सपर्यगात् चुक्रम अकायम औरणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यथो अर्थान वेदधाताश्चाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यजुर्वेद 40.8 मतलब 40वां अध्याय और 8वां मंत्र है। ये मंत्र क्या बोल रहा है? ये मंत्र वही विश्व चेतना शक्ति, परमात्मा शक्ति, भगवत शक्ति के स्वरूप के बारे में बोल रहा है। तदेजति तन्नेजति तो हमने अब तक जाना। अभी ये और एक मंत्र भगवान के स्वरूप को जानने के लिए, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को हम सही सही नहीं जानेंगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धोखे खाते ही रहते हैं, उसका पूरा फ़ायदा भी नहीं मिल सकता। इसीलिए वेदों में हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। उसमें से भगवान के स्वरूप को जानने के लिए तो और भी ज़्यादा मंत्र है। ये मंत्र क्या कह रहा है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, ज्ञान मुकुट तक में आप सबका स्वागत है। सपर्यगात, इसका मतलब है स वही विश्व चेतना शक्ति, भगवत शक्ति, परमात्मा शक्ति को बोल रहे हैं। संस्कृत में स का मतलब होता है वो। स परि अगात, परि मतलब अलग 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 जगहों पे, सब जगहों पे, अगात जा चुके हैं, ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच चुके हैं, मतलब ऑलरेडी हर जगह मौजूद है। अकायम औरणम अस्नाविरम, अकाय का मतलब तो सभी जानते ही है, शरीर को हम काय बोलते हैं और अकाय होता है बिना शरीर के। उनको मतलब उस विश्व चेतना शक्ति को ना कोई शरीर है। औरणम का मतलब है ओपनिंग्स। जब शरीर ही नहीं है तो जो ओपनिंग्स है, मतलब जो होल्स है हमारे शरीर में, नवद्वार बोलते हैं, वो द्वार कहीं भी नहीं है। शरीर भी नहीं है, ना ही उनको कोई द्वार है, और ना ही अस्नाविरम मतलब उसको नरमंडल जो बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम नहीं है। मतलब वो कभी शरीर नहीं लेते। भगवान जो होते हैं वो कभी शरीर नहीं लेते, उनका वो मतलब वो कभी जन्म नहीं लेते, वो हर जगह ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ना ही उनका शरीर होता है, ना ही नर्वस सिस्टम होता है, और ना ही ये ओपनिंग्स, नवाद्वार होते हैं, कुछ नहीं उनको होता है। वो निराकार होते हैं। शुद्धम का मतलब है वो बहुत ही, सबसे पवित्र जो होता है वो पवित्र है। नित्य नव है, मतलब वो रोज़ नए होते हैं, मतलब नित्य होते हैं। वो शुद्धम है। अपाप विद्धम का मतलब है वो पाप तो उनको छूता भी नहीं है, मतलब उनमें कुछ भी पाप है ही नहीं। वो कभी कोई कर्म ही नहीं करते तो कोई पाप कर ही नहीं सकते। वो अपाप विद्धम है। जो पाप और बुरे काम होते हैं ये उन सब से छुए हुए नहीं है, वो सब इन तक पहुँचता तक नहीं है। ये अपाप विद्धम है। हमको ये पाप क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है। पहले इस पूरे मंत्र का अर्थ में बता देती हूँ, बाद में हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते जाएंगे। अपाप विद्धम कविर्मनीषी, कवि तो हम किसको बोलते हैं? जो रचना करता है, कुछ तो रचना करता है, कविता का रचना करता है, इसलिए उनको कवि बोलते हैं। और ये पूरे ब्रह्मांड का, इतना खूबसूरत ब्रह्मांड का रचना करते हैं, इसीलिए इनको भी हम कवि ही बोलते हैं। कविर मनीषी, वो विसर्ग की वजह से वो रेफ हो जाता है। कविर मनीषी, मनीषी मतलब उनका जो सर्वश्रेष्ठ इच्छा है। कविर मनीषी, जो इतना सुंदर सा रचना किया है, उसकी इच्छा है कि परिभूहु मतलब वो अलग एक बहुत ही बृहत शक्ति है, और स्वयंभूहु वो अपने आप ही, मतलब किसी से वो उद्भव नहीं हुआ, किसी से पैदा नहीं हुए। जो भगवान भगवत शक्ति, परमात्मा शक्ति जो भी है, विश्व चेतना शक्ति, ये किसी से पैदा नहीं हुए, किसी से उद्भव नहीं हुए। वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उनको किसी ने सृष्टि नहीं किया। तो वो जो स्वयंभू है वो अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है। याथा तथ्यतो अर्थान, इसका मतलब है यथा, जो जैसा है, ये जो ज्ञान हमने जाना। सपर्यगात चुक्रम जो है
वो एक व्याकरण की व्यवस्था से शुक्रम जो है वो चुक्रम बनता है। प्रोनाउंसिएशन उसकी ऐसी हो जाती है। शुक्रम का मतलब है जो सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष शक्ति है, ज्ञान की जो ज्योति है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो उस भगवत शक्ति में है, उस परमात्मा में है, उस शक्ति से ये ज्ञान जो भी है, पूरे जितने भी इस सृष्टि के ब्रह्मांड के नियम ज्ञान जो भी है, इन सब को जैसे है वैसे ही दे रहा है। याथा तथ्यतो अर्थान, ये सब कुछ ज्ञान जैसा है वैसा ही जीवन के लिए जो भी साधनाएं चाहिए, जो भी विषय चाहिए, मतलब हमें जीने के लिए, पृथ्वी पर जीवन चलाने के लिए जो कुछ भी साधनाएं चाहिए, जो कुछ भी ज्ञान चाहिए, उसको अर्थ बोलते हैं। अर्थात वो जो भी चाहिए उन सब साधनाओं को, ज्ञान को जैसे है बिल्कुल वैसे ही शाश्वतीभ्यः समाभ्यः का मतलब है ये जो बहुत ही शाश्वत जीविया, शाश्वत प्रजा जो भी उनके प्रजा है, मतलब विश्व चेतना शक्ति के लिए हम सारे प्रजा ही है। हम और सारे जानवर, जीव जंतु जानवर कोई भी हो, मतलब जीवात्मा जिसमें भी है, इन जीवात्मा को शाश्वतीभ्यः समाभ्यः इसलिए बोलते हैं कि आत्मा को मौत नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है। इसीलिए चाहे कोई भी जानवर में जो जीवात्मा है, कीड़े मकोड़ों में जो भी आत्मा है और इंसान में भी जो भी आत्मा है, सारे आत्माओं को लेकर ये बोला जा रहा है ये शाश्वत प्रजा है उस भगवत शक्ति के लिए। अगर वो हम सबको पालने वाला राजा जैसा हम माने तो हम सब उनके प्रजा है, सिर्फ इंसान नहीं, सारी आत्माएं। इन सारे आत्माओं को शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, इन सारे प्रजाओं को इस जीवन की साधनाओं को, ज्ञान को व्यदधाता शाश्वतीभ्यः समाभ्यः का अर्थ है वि अदधात, मतलब जो विशेष रीति से, विशेष रूप से, विशेष प्रकार से इन सब को दे रहा है, दान कर रहा है, मतलब दधात करके बोल रहे हैं। मतलब वो भगवान जो भी हमारे जीवन साधनाएं हैं, उस साधना के लिए, जीवन चलाने के लिए जो भी ज्ञान चाहिए, सृष्टि में जितने भी नियम विषय है उन सब के बारे में ज्ञान और वो सब साधनाएं भी हमें दे रहा है। शाश्वतीभ्यः सम, उनके जो शाश्वत प्रजा है, जो हम जीवात्मा है, उन सब को जैसे है वैसे ही दे रहा है। इस मंत्र का ये मतलब है। उनका शरीर नहीं है, व्रण नहीं है, व्रण का मतलब होता है ओपनिंग्स, जो होल्स होते हैं, और ना ही नर्वस सिस्टम है, और वो शुद्ध है, प्योरेस्ट है, और अपाप विद्धम का मतलब है हम पाप के बारे में जानने वाले थे। पाप हम अभी जड़ प्रकृति को नहीं बोल सकते, क्योंकि जड़ प्रकृति तो कोई कर्म करता ही नहीं है, और जड़ प्रकृति संख्या में बहुत सारे हैं। एक अंबह से 5 पंचभूत होते हैं, वो जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, और इन सब के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि ये सृष्टि बनी है, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में 108 प्लस एलिमेंट्स बोलते हैं। इन सारे की वजह से जड़ प्रकृति बहुत सारे हैं, और जीवात्मा भी बहुत सारे हैं, क्योंकि इच्छा, द्वेष, सुख दुख और ज्ञान प्रयत्न, जीवात्मा के लक्षण तो सभी के लिए एक ही है, लेकिन सबके इच्छा अलग अलग है, सबका द्वेष अलग अलग है, सबके लिए सुख और दुख अलग अलग है। एक ही दुख, मेरे लिए जो दुख है, मेरे लिए जो सुख है, वो सभी के लिए एक ही नहीं है, और सबके ज्ञान और प्रयत्न भी अलग अलग है। मेरा जितना ज्ञान है उतना ही आपका नहीं हो सकता, आपका जितना है किसी और का उतना ही नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, और उनका प्रयास, कोशिश जो भी होती है, प्रयत्न हम बोलते हैं, वो भी अलग अलग ही होता है सबका। इसीलिए अलग अलग होता है, इसका मतलब एक से बढ़कर बहुत सारे हैं। इसीलिए ये जीवात्मा भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो भगवान है वो एक ही है, क्योंकि वो और एक है ही नहीं, क्योंकि उनको कहीं और जाने के लिए जगह है ही नहीं। पूरे विश्व में ऑलरेडी वो मौजूद है, हर जगह ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इसीलिए सपरि अगात, अलग अलग जगहों पे पहुंच चुके हैं, पूरे इस ब्रह्मांड में व्यापक है वो।
तो वो एक ही है और उनको न शरीर है, न व्रण है, न नर्वस सिस्टम है। पाप का मतलब हमें थोड़ा समझना है। आत्मा को जो स्ट्रांग बनाता है, आत्मा का बल जो बढ़ाता है, वो काम पुण्य काम होता है। और जो आत्मा के बल को गिरा देता है, आत्मा के बल को कम कर देता है, घटा देता है, उसको हम पाप बोलते हैं। इसके लिए एक छोटा सा सिचुएशन का एग्जाम्पल देने से आप आसानी से समझ जाएंगे। एक सिचुएशन है, वहाँ पे हम अगर कुछ पैसे दे के, मतलब रिश्वत दे के थोड़ा झूठ बोल देंगे, हमें बचने का मौका है, बचने की संभावना है। लेकिन हम चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चाहे कोई भी पनिशमेंट मिले, हम झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही रिश्वत देंगे। ऐसे करके अपने डिसीजन पर डटे रहें तो हमें कुछ मार पड़ने की या कुछ सज़ा मिलने की संभावना है। फिर भी अगर हम सोचेंगे जाने दो, हमें सज़ा मिलने दो, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ना ही पैसा देंगे, हम इससे बचकर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा गलत करके हम बचकर नहीं जाएंगे। हम मार खाएंगे, चाहिए सज़ा जो भी मिले वो ले लेंगे, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, असत्य के रास्ते पे नहीं जाएंगे, झूठ के रास्ते पे नहीं जाएंगे। ऐसे हम डटे रहे, हमारा आत्मा का बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस बल को जो बढ़ाने का काम जो हम करते हैं, हम आत्मा की बल को बढ़ा देते हैं, ये हमारा पुण्य काम हो जाता है। हम बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे सज़ा बिल्कुल नहीं लेना है, ना ही मुझे मार खाना है, मैं कुछ पैसे दे के झूठ बोल के मैं इससे बच के निकल जाऊंगी, तो ये पाप कर्म होता है, क्योंकि आत्मा को वहाँ से ये गिरा देता है। ये जो हमारा काम, हमारा सोच, हमारा जो ये क्रिया है, ये हमारे आत्मा के बल को घटा देता है और हमारे आत्मा को गिरा देता है। इसलिए इसको पाप कर्म बोलते हैं। ऐसे कुछ भी पाप या पुण्य कर्मों से वो शुद्ध है, अपाप विद्धम है, वो पाप से छुआ हुआ नहीं है। वो भगवत शक्ति कभी भी सपने में भी कोई पाप करता ही नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि विश्व चेतना शक्ति है, लेकिन ऐसा एक पाप कर्म कर चुका है, तो कोई भी हो, उनको समझना होगा कि वो अपाप विद्धम है, वो शक्ति कभी कोई पाप कर ही नहीं सकती। इसीलिए अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वो विश्व चेतना शक्ति नहीं है। भगवान कभी अवतार नहीं लेते, भगवान कभी शरीर नहीं लेते, वो कहीं पैदा नहीं होते, वो हर जगह है, उनको कोई लिमिट्स नहीं चाहिए। मैंने बोला था सर्वशक्त का अर्थ ही यही है, जो चाहे कर सकते हैं, वो सर्वशक्त नहीं होते। जो करना चाहते हैं, जो करने वाले हैं, उस काम को करने के लिए उनको कोई शरीर, इंद्रिय, मन की ज़रूरत नहीं है, कोई टूल, कोई उपकरण की ज़रूरत नहीं है, किसी पे डिपेंड होके वो करते नहीं हैं। जैसे हमें देखने के लिए आँखों की ज़रूरत है, सुनने के लिए कानों की ज़रूरत है, बोलने के लिए मुंह और जीभ की ज़रूरत है, उनके सहायता से हमें सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन उस भगवत शक्ति को, विश्व चेतना शक्ति को इस शरीर की ज़रूरत नहीं है, ना ही आँखें, कान, नाक, इन सब की ज़रूरत है। वो बिना इन सब के ही काम कर सकते हैं। इसीलिए उनको हम निराकार, अकाय, औरणम, अस्नाविरम बोलते हैं। मतलब वो हर जगह मौजूद है। हम भगवान को देखते हैं एक मूर्ति में, मूर्ति में हम भगवान को देखते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ मूर्ति ही भगवान नहीं है। उस मूर्ति के बाहर जितना भी गैप है, हम जो हार पहनाते हैं, उस हार में फूल चढ़ाते हैं, उस फूल में, और हम जो भी उनके लिए खाने के लिए देते हैं, उस सब चीज़ में जो भी हम उनके अलंकार करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उन सब चीज़ों में भगवान है, वो शक्ति है। सिर्फ मूर्ति में भगवान नहीं है। अगर कोई तस्वीर है तो उस तस्वीर के अंदर ही भगवान नहीं है। तस्वीर का जो फ्रेम होता है, उसका जो कील होता है, उसका फ्रेम को टंगाने के लिए एक जो रिंग होता है, वो हर चीज़ में भगवान है। मैंने पहले ही बताया था, ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। इसीलिए उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं आना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो हर जगह मौजूद है। इसीलिए ये मंत्र उसी के बारे में बोल रहा है। सपर्यगात चुक्रम अकायम औरणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः
याथा तथ्यतो अर्थान वेदधाताश्चाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यजुर्वेद का इस मंत्र को आप अध्ययन कर सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगली बार और एक मंत्र के साथ वापस आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।